हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, अपन ने कल टॉपिक किया था गुर्जर प्रतिहार वंश, थोड़ा मोटा मोटी देखा था। अब अपन क्या करेंगे, उस पर थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहला है 750 से लेके 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था। आंसर है प्रतिहार। फिर देखो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा, तो 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक प्रतिहार वंश का, लगभग 12वीं शताब्दी तक माना जाता है वैसे इसका। सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख कहाँ पे होता है, ऐहोल अभिलेख में। देखो सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख था जहाँ पे गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। बाण भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र है, उसमें भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। GH ओझा ने प्रतिहारों को जाति ने मानकर पद से संबोधित किया था, तो ओझा ने किससे संबोधित किया था, पद से। और भंडारकर ने क्या माना था, जाति। भंडारकर ने तो क्या माना था, जाति, और ओझा ने क्या माना था, पद। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिहार शासकों में रोहिलाद्दी के नाम से जाना जाता है किसको, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की उपाधि क्या है, रोहिलाद्दी। गटियाला शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, मंडोर के प्रतिहारों की। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, तो नीलकंठ, देवली, राधनपुर, कराड़, इन सभी में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाले प्रतिहार अभिलेख कौन सा है। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख गटियाला अभिलेख। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, आदिपुरुष हरिश्चंद्र की राजधानी। देखो राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, हरिश्चंद्र। तो उसकी राजधानी क्या थी, मंडोर थी उसकी राजधानी। फिर मंडोर से जालोर राजधानी किसने बनाई थी, नागभट्ट प्रथम ने। मेड़ता भी उसी ने बनाई थी। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक की से वंशावली प्रारंभ मानी जाती है, तो संस्थापक तो हरिश्चंद्र को माना जाता है, लेकिन वंशावली प्रारंभ मानी जाती है रज्जिल से। गटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नाम के ब्राह्मण, जिसे रोहिलाद्दी भी कहा गया है, कि क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए और इन चारों पुत्रों ने मंडोर को जीतकर उसके चारों ओर प्रकोटे का निर्माण करवाया। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से मानी जाती है। ठीक है, और रज्जिल क्या था, नागभट्ट पोता था, नहीं सॉरी, रज्जिल का पोता नागभट्ट प्रथम था, जिसने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की। SC राय के अनुसार गुर्जर प्रतिहार की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र क्या था, मांडेपुर। SC राय के अनुसार, वैसे भी मंडोर ही था, लेकिन इन्होंने अपनी अलग से राय दे दी तो इसका भी मंडोर हो गया। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, सबसे प्राचीन मंडोर है। नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया, तो नैणसी ने किया था 26 शाखाओं का वर्णन, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो ये मानती है कि उसने 36 शाखाओं का वर्णन किया था। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने देवराज बाटी को पराजित किया, तो देवराज बाटी को किसने पराजित किया था, सिल्लुक ने। सिल्लुक कौन था, कक्कुक और बाउक का पिता था। कक्कुक तो पैदा हुआ था किससे, सिल्लुक और दुर्लभ देवी से, और सिल्लुक और पद्मिनी से पैदा हुआ था बाउक। गटिया शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा की किस प्रतिहार शासक से है, तो गटियाला शिलालेख किसने लिखाए थे, कक्कुक ने, और बाउक ने क्या लिखवाई थी, जोधपुर प्रशस्ति। देखो एक बात अच्छे से समझो आप, ये जो सिल्लुक है इसकी 2 रानियां थी, एक तो दुर्लभ देवी। दुर्लभ देवी से कौन पैदा हुआ था, कक्कुक पैदा हुआ था, जिसने क्या लिखे, गठियाला शिलालेख लिखे। और दूसरी रानी थी पद्मिनी, उससे कौन पैदा हुआ, बाउक, और उसने क्या लिखा, जोधपुर प्रशस्ति। तो गठियाला शिलालेख को उत्कीर्ण किसके शासनकाल में हुआ था, गठियाला शिलालेख हुआ था कक्कुक के शासनकाल में। देखो एक बात और याद रखना कि राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, उसी गटियाला शिलालेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। और जोधपुर का जो चेराई गांव है वहाँ से लेख प्राप्त हुए जिनमें प्रतिहार दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण का उल्लेख मिलता है। तो जोधपुर के चेराई गांव में किसका उल्लेख मिलता है, जोधपुर के चेराई गांव में 936 ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें प्रतिहार दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक ही बात, अच्छी बात है, याद रखना।
प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता, बताया था मैंने, नागभट्ट। जालोर को भी राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर से बीनमाल को एक सॉरी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में बीनमाल का एक पुराना नाम भी है? तो बीनमाल का पुराना नाम श्रीमाल है, सबको पता है ये चीज। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी बीनमाल भी थी और मंडोर जोधपुर भी थी। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम बीनमाल पर किस गुर्जर जाति प्रतिहार शासक ने अधिकार किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने बीनमाल, अवंती, इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया था। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बीनमाल। नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहारों की राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की और चावड़ों से बीनमाल जीतकर अपनी राजधानी बनाई। आबू व जालोर पर अधिकार जालोर को राजधानी बनाई। ये सब मैंने कल आपको बताया था। अवंती को अपनी राजधानी बनाई और जालोर, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार शाखा का प्रवर्तक नागभट्ट है। ये बात भी मैंने कल आपको बताई थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा नागभट्ट के गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जालोर मानते हैं। जो दशरथ शर्मा है ये नागभट्ट के गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जालोर मानते हैं। ओके, देखो निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में सही कथन है? वत्सराज के पुत्र थे? नहीं, नागभट्ट प्रथम वत्सराज के पुत्र नहीं थे। किसके पुत्र थे? नागभट्ट प्रथम किसके पुत्र हैं ये तो इतिहासकारों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता किसके पुत्र हैं, क्योंकि इनकी पीढ़ी का वैसे कोई स्पष्ट वर्णन मिलता नहीं है। तो नागभट्ट प्रथम के 4 पीढ़ी के बाद में वत्सराज आता है, तो वत्सराज के पुत्र तो हो ही नहीं सकते। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। नहीं, ये सब भी सही नहीं है, ये लोग तो बाद में आए थे। उन्होंने सिंध के अरबों को हराया और जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे, तो हाँ अपन ने कल ये चीज़ पढ़ी थी कि इन्होंने अरबों को हराया, बड़ौचों पे जीत हासिल की। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने जालोर को राजधानी बनाई नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर में मलेच्छों का नाशक किसको कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कुवलय वाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 18 देसी भाषा का। कुवलय माला की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? वत्सराज ने। और की किसने थी कुवलय माला की रचना? उद्योतन शुरू के द्वारा की गई थी। जोधपुर के नज़दीक वह स्थान जो हिंदू व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा करवाया गया, तो ये सबको पता है कौन सी जगह थी वो? ओसिया। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो वत्सराज प्रतिहार के काल में महावीर स्वामी का मंदिर का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है कि गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? तो सोमेश्वर है किराड़ू का, वो गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। फिर आते हैं अपने नागभट्ट द्वितीय। तो इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि वत्सराज है उनको हरिवंश पुराण में अवंती भूभृति कहा गया है। शायद मैंने कल आपको बताया था, नहीं बताया तो अभी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अब आगे आता है नागभट्ट द्वितीय का संबंध लिखित में से किस राजवंश से था? तो प्रतिहार से था। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाते हैं? तो नागभट्ट द्वितीय। अब देखो चक्रायुध, धर्मपाल, वासुदेव, ऐसे ऐसे तो अपन ने पढ़े ही नहीं प्रतिहार वंश में, तो आप ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। वत्सराज के बाद शासक कौन बना? वत्सराज के बाद शासक है नागभट्ट द्वितीय बना था। देखो पहले नागभट्ट प्रथम आ गया, फिर बीच में वत्सराज आ गया, फिर नागभट्ट द्वितीय आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की वह कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। किस प्रतिहार शासक के दरबार को नागावलोक कहा जाता है? तो नागभट्ट द्वितीय। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से उत्पन्न माना जाता है? तो ग्वालियर अभिलेख में। निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसने ग्वालियर प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी? तो ग्वालियर प्रशस्ति किसने उत्कीर्ण की थी? मिहिर भोज ने। और गठियाला अभिलेख कक्कुक ने। और जोधपुर प्रशस्ति बाउक ने। ठीक है,
देखो ग्वालियर प्रशस्ति है वो लिखवाई तो मिहिर भोज ने थी, लेकिन इसमें उपलब्धियों का उल्लेख किसका है? नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। और ग्वालियर प्रशस्ति की संस्कृत भाषा में रचना किसने की थी? बालादित्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था। और मिहिर भोज के समय कौन आया था? सुलेमान। आदिवरह की उपलब्धि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह थे आदिवरह। मिहिर भोज को कहा जाता है। मिहिर भोज था भोज प्रथम। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज की रचना नहीं है? देखो मिहिर भोज की बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी। आप याद रखो कि इसमें धर्म संग्रह नहीं है, बल्कि सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पत्रु, राज मृदांड। मृदांड है, ये डांड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया? तो कौन आया था विदेशी यात्री? सुलेमान आया था। निम्नलिखित में से शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन। बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन कौन था? देवपाल। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? भोज प्रथम के काल में। देखो एक बात याद रखना कि जो अपना भोज प्रथम था इसको दौलतपुर अभिलेख में तो कहा गया है प्रभास। और इसने जो चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे उन पर क्या लिखा हुआ है? श्रीमद आदिवरा है। ठीक है। और ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को आदिवरा कहा गया है, तो ग्वालियर में तो आदिवरा है, दौलतपुर में प्रभास और सिक्कों पर श्रीमद आदिवरा है। देखो जो सुलेमान है उसने एक बात और बोली थी। उसने बोला था कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है कौन? आदिवरा है। भोज प्रथम मिहिर भोज ये इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसकी रचनाएं मैंने आपको नहीं बताई, वो और देखो मिहिर भोज ने सम्रांगगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजकारतंड, योग्य सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पत्रु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, भोज चंपू, कृत्य कल्पत्रु, तत्व प्रकाश, राजमृदांड आदि ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर किसके दरबारी थे? तो राजशेखर थे महेंद्रपाल प्रथम के। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, प्रभावक चरित्र इसकी रचना नहीं है। और एक और थी, इसकी कौन सी थी? विदशाल बंजिका। और काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवनकोश आदि। निम्नलिखित में से कौन सा ही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु कौन था? राजशेखर। महिपाल और महेंद्रपाल दोनों का ही राजशेखर था। BN पाठक है, उसने अपने ग्रंथ में, चलो मैंने ये बात कल बताई थी आपको कि उसने अपने ग्रंथ है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, इसमें महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान सम्राट कहा था। ये मैंने कल आपको बताया था। अब महेंद्रपाल को तो अंतिम बता दिया, लेकिन अंतिम था नहीं वैसे वो। उसके बाद महिपाल भी अच्छा आदमी था, उसने भी बहुत कुछ किया था, लेकिन उसकी नज़र में तो महेंद्रपाल ही सबसे अंतिम हो गया। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था, तो दोनों का राजशेखर था अपन ने देख लिए हैं। राजशेखर ने रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि किसे प्रदान की? देखो रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि तो दी थी महिपाल प्रथम को, और रघुकुल तिलक और रघुकुल मुक्तामणि, ये रघुकुल मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि और आर्यावृत का महाराजाधिराज, ये तीनों उपाधियां उसने महिपाल प्रथम को दी थी। और रघुकुल तिलक, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि ये किसको दी थी? महेंद्रपाल को, जो अपन ने कल बात की थी। फिर आप सबको पता ही है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, यशपाल। फिर देखो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लास्ट में कि किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? तो कन्नौज पर आक्रमण किया था राज्यपाल के काल में, तो फिर कन्नौज पर आक्रमण किया उस वक्त राज्यपाल है, उसको पराजित कर दिया था, गजनवी की जीत हुई थी। फिर एक ये बात याद रखना कि बड़ौच के प्रतिहारों की राजधानी नांदीपुरी थी। जालोर, उज्जैन, कन्नौज शाखा के प्रतिहारों का उद्भव मंडोर से हुआ था। ये चीज़ तो अपन को पता ही है, लेकिन बड़ौचों की राजधानी नांदीपुरी थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। पिलोमोलो के रूप में किसकी पहचान हुई थी? बीनमाल की, सबको पता ही है। चीन यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी कौन था? हेनचांग था। किसके समय हेनचांग राजस्थान आया था? हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आया था?
हर्षवर्धन के काल में। फिर एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ का शासक था? राजौरगढ़। मंथन देव राजौरगढ़ का था। अलवर के राजौरगढ़ से 960 ईस्वी के लेख के अनुसार मंथन देव प्रतिहार यहाँ का शासक था। यह कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों का सामंत था। एक आप ये बात भी याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक के समय में माचेड़ी में गोगादेव बड़गुजर तथा बहलोल लोदी के समय राजपाल देव का शासन था। गोगादेव बड़गुजर और बहलोल लोदी इनके समय राजपाल देव शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो देखो, नागबड़ द्वितीय था ही अपना, महेंद्रपाल प्रथम था ही, देवपाल था ही। देवपाल कौन था? थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि प्रतिहार वंश में भोज प्रथम या मिहिर भोज के समकालीन बंगाल में शासन कर रहा था, ये प्रतिहार शासक था देवपाल। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। पदाधिकारियों को क्या बोलते हैं? राजपुरुष बोलते हैं। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं। प्रतिहार वंश के अपन ने 58 क्वेश्चन किए थे, जो पीछे के सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीछे के सालों में ज़्यादा हार्ड मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस प्रकार अपना प्रतिहार वंश वाला टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है। मैंने थोड़ा कल बता दिया था, थोड़ा आज बता दिया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे अजमेर के चौहान, जो अपन कल देखेंगे। अजमेर के चौहान में अपन इसी प्रकार कुछ नई चीज़ें देखेंगे। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, एक जो कुछ नया नया है वो जो रेगुलर क्वेश्चन अपने बनते रहते हैं, जो टीचर्स करवाते रहते हैं, बुक्स में पढ़ते रहते हैं, जिन चीज़ों का आप सबको पहले से पता होता है, ऐसी चीज़ों को अपन बीच में नहीं लेके आ रहे हैं। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।